नमस्कार, प्रणाम। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये पंक्तियां महान संत कवि हृदय कबीरदास जी का है। इस पद के माध्यम से कबीर साहब बाहरी दिखावे और पाखंड का विरोध करते हैं। कहते हैं कि जोगी ने कपड़ा तो रंग लिया, अपना केसरिया तो पहन लिया, लेकिन प्रेम और भक्ति के रंग में अपने मन को नहीं रंगा। कबीर साहब बाहरी वेशभूषा बदलने से भगवान को नहीं मिलने की बात कहते हैं। कहते हैं भेष बदल लेने से भगवान नहीं मिला करता, इसके लिए मन को शुद्ध करना जरूरी होता है। संत रविदास भी यही कहते हैं। संत रविदास के अनुसार असली साधु या भक्त बाहरी आडंबरों से मुक्त, निर्मल मन वाला और अहंकार रहित होता है, न कि बाहरी दिखावे वेशभूषा से वह संत होता है। संत रविदास जी के अनुसार पवित्र मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। संत रविदास साहब कहते हैं, अपनी एक पंक्ति में कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। असली साधु के बारे में संत रविदास जी की बहुत सुंदर पंक्ति है कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवु सहज स्वरूप। सच्चा साधु बाहरी दिखावा नहीं करता। यदि मन पवित्र है तो वही भगवान की सच्ची पूजा और धूप है, वही कपूर है, वही हवन है। तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी के अनुसार असली साधु का चरित्र कपास जैसा होना चाहिए। कपास जैसा गुणमय होना चाहिए, जो दूसरे के दोषों को ढकने में समर्थ हो। वह स्वयं दुख सहन कर दूसरों की भलाई करता हो, वह साधु है। जैसे कपास से बना धागा सुई के छिद्र को ढक देता है, वह साधु है। कपड़ा पहन लेने से और मंचों पे बैठ करके गाना गाने वाला संत नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता, माफ करिएगा मुझको। ये भक्ति काल काव्य धारा के सभी संतों ने कहा है, हमारे वेद और वेदांतों ने कहा। वेद और वेदांत यही कहते हैं। तुलसीदास अगर कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुल मय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आइए बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी के अनुसार असली साधु सांसारिक मोह माया से दूर, निश्चल और केवल कृष्ण भक्ति अर्थात भगवान के प्रेम में लीन रहता हो। सूरदास जी के अनुसार साधु वह है जो आंतरिक पवित्रता रखता हो, न कि बाहरी वेशभूषा। वह
लोभ लालच से दूर रहकर केवल ईश्वर के नाम का गुणानुवाद करता हो। यहां सूरदास जी और कबीर साहब के समान विचारधारा वाले साधु की खोज वर्तमान में असंभव सा है। साधु के पहचान के संदर्भ में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त सूरदास जी कहते हैं कि जो पे जी लज्जा नहीं, कहा कहूं 100 बार, ये कहूं अंक न हरि भजे, 63 सूर गंवार। ये सूर की पंक्ति है। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी भगवान का भजन न करता हो, वह गंवार है। अर्थात असली साधु वही है जो हर क्षण प्रभु के भजन में रत रहता। रसखान के अनुसार श्रेष्ठ कृष्ण भक्त मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ श्रेष्ठ कृष्ण भक्त, जो आगे चल के रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रसखान कहते हैं कि असली साधु या प्रेमी वह है जिसका मन सांसारिक विषयों से परे होकर एकमात्र प्रभु के प्रेम में रंगा हो और हर परिस्थिति में एक रस एक समान रहे। रसखान के अनुसार साधु निष्काम भाव से प्रेम का पालन करता हो, वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। साधु की पहचान पर यासीद इब्राहिम जो इस्लाम में पैदा हुआ, आगे चल के जिसे रसखान के नाम से हम लोग जानते हैं, यासीद इब्राहिम रसखान कहते हैं कि दंपति सुख अरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान, इन है परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान। अर्थात सांसारिक सुख विषय वासना, यहां तक कि केवल कर्मकांड की पूजा ध्यान से जो ऊपर उठकर निस्वार्थ प्रेम करे, वही शुद्ध साधु अथवा प्रेमी। बंधुओं, आज बस इतना ही। फिर समय अनुसार हम लोग कल बात करेंगे। आप सभी को बड़े विनम्रता पूर्वक मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं गिरजेश मिश्रा, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया, आप सभी को पुनः बड़े विनम्रता सहित प्रणाम करता हूं। सादर प्रणाम।